माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रद्युत जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य सहयोगीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और मेरे प्यारे असम के भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। प्रथम होते अपनो लोकक नमस्कार जोनियसु। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर असम की धरती पर गुवाहाटी में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। यह केवल एक नया टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यह असम की आकांक्षाओं, उत्तर पूर्व की संभावनाओं और भारत के उज्जवल भविष्य की भी एक प्रतीक है। असम, जहां ब्रह्मपुत्र की विराट धारा बहती है, जहां काजीरंगा की सुंदरता है, कामाख्या की आस्था है, जहां संस्कृति, साहस और स्वाभिमान एक साथ सांस लेते हैं, और उसी असम को विकास की नई ऊंचाइयों से जोड़ने का यह ऐतिहासिक क्षण है। मैं असम के लोगों को और विशेष रूप से गुवाहाटी के नागरिकों को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इस अवसर को और भी विशेष बनाती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति। मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा की सारथी हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वह आत्मविश्वास पाया है जिसके कारण आज देश बड़े सपने देख रहा है और उन्हें साकार भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जो गरीब का दर्द भी जानते हैं और ग्लोबल टेबल पर भारत की बात मजबूती से रखना भी जानते हैं, जो सपनों को संकल्प है और संकल्प को सिद्धि बनाने में जानते हैं। मोदी जी ने सत्ता को सेवा बनाया, राजनीति को राष्ट्रनीति बनाया और भारत को विश्व पर गर्व से के साथ खड़ा होने का मौका दिया। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया देखती है। ये आत्मविश्वास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है, और आज उसी असम को विकास की नई ऊंचाई से जोड़ने के लिए यह ऐतिहासिक क्षण आज हवाई अड्डे और हवाई यात्रा के साथ जुड़ी है। और इससे मैं कहना चाहूंगा कि ये हवाई यात्रा हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा आज बन चुका है। एयरपोर्ट केवल यात्रा का माध्यम नहीं है, वो एक आर्थिक विकास का इंजन भी बन चुका है। जहां एयरपोर्ट बनता है वहां उद्योग आते हैं, वहां पर्यटन बढ़ता है, व्यापार भी बढ़ता है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अभूतपूर्व सफलता की कहानी लिख रही है। 2014 में जहां हमारे देश में 74 हवाई अड्डे थे, आज वो संख्या बढ़कर 165 हो गई है। उड़ान योजना के माध्यम से हवाई यात्रा को आम नागरिक तक पहुंचने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला विमानन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। और इस विमानन के क्रांति में असम भी बहुत ही आगे अग्रिम क्षण में है। पिछले 11 साल में हमने उड़ान योजना के माध्यम से लीलाबरी, रूपसी और तेजपुर में 3 नए एयरपोर्ट बनाए और नॉर्थ ईस्ट में भी हर राज्य में एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम हमारे एनडीए सरकार ने भी किया। और आज हम जिस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर रहे हैं वह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी बन चुका है। यह 1,40,000 मीटर में फैला आधुनिक, विशाल और विश्व स्तरीय टर्मिनल है। वर्तमान टर्मिनल की क्षमता 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष है, तो ये वाली टर्मिनल 1,30,00,000 क्षमता से बनी हुई अद्भुत टर्मिनल है। आज गुवाहाटी एयरपोर्ट सालाना 65 लाख से अधिक वार्षिक यात्रियों के साथ देश में 10वें बड़ी बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इस टर्मिनल का केवल देखिएगा आप भी कभी, इस टर्मिनल को केवल देखने वाली चीज ही नहीं, इसको महसूस भी करने वाली एक अद्भुत एक टर्मिनल बनाया है। बैम्बू ऑर्चिड टर्मिनल असम की जो संस्कृति है,
और इसकी जो विरासत है उसका एक जीवंत प्रतीक हमारा ये टर्मिनल आज बना है। विकास भी, विरासत भी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार एक दशा दिशा निर्देश करते हैं, उसको जीवित कर कर हमने इस टर्मिनल में उसको बनाने का काम भी हमने किया है। यह टर्मिनल नई आशा, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास लेकर आया है। यह शक्ति केवल गुवाहाटी या असम को ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए और भारत के लिए भी यह शक्ति है, क्योंकि गुवाहाटी उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार, एक गेटवे की तरह है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूरज उत्तर पूर्व में उगता है, लेकिन दशकों तक इस क्षेत्र को वो रोशनी नहीं मिल पाई जिसका ये प्रांत एक हकदार था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो स्थिति बदली। आज उत्तर पूर्व में सूरज नई रोशनी, नई विकास और नए विश्वास को भी लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के साथ में कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्वी की सुंदरता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो बहुत प्यारे लोग हैं, ये अभिभूत कर देती है। और मैं देशवासियों से, खासकर मैं दक्षिण भारत से आता हूं, वहां के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, आपने भारत को पूरी तरह नहीं देखा जब तक आपने उत्तर पूर्वी भारत को नहीं देखा। यू हैव नॉट सीन इंडिया अंटिल यू हैव सीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आइए, असम आइए, उत्तर पूर्व आइए और इस महसूस कीजिए, इसे जिए, इसे जानिए। यह टर्मिनल असम के लिए दुनिया के द्वार खोलता है और साथ ही असम में युवाओं के लिए दुनिया तक पहुंचने का एक मार्ग भी दिखाता है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग से इतना बढ़िया टर्मिनल मिला और यहाँ के जो अप्रोच रोड है उसमें भी उन्होंने बहुत सारा सहायता दी, और खासकर अदानी ग्रुप को भी। और आज असम में डबल इंजन सरकार के साथ जिस तेज गति से यहाँ पे विकास आगे बढ़ रही है, उसे हम विजन से विक्ट्री तक लेके जाने का काम करेंगे। अंत में मैं असम के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो अद्भुत अवकाश हमारे भारत के युवाओं के लिए दिया है, इतना सशक्त हम सबके लिए बना है। स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, इस तरह के विजन के साथ इतने सारे अवसर हमारे लिए खड़े किए हैं। अब समय है अपने पंख फैलाने का और ऊंची उड़ान भर के आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत भी बनाने का। इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौके के आने के लिए और इतना शानदार कार्यक्रम बनाने के लिए मैं फिर से असम के सारे लोगों को बधाई देते हुए विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।